आप चालू भेजा, आप चालू भेजा। हेलो गाइस, आज बुद्धा ITI मिर्जापुर गाजीपुर में 4 लेसन मैट्रिकुलेशन साइंस लेकर के उपस्थित हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। लेसन 4, अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात क्या है और समानुपात क्या है? अनुपात क्या है और समानुपात क्या है? देख लीजिए, अनुपात 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के परस्पर संबंधों को राशियों का अनुपात कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के परस्पर संबंधों को राशियों का अनुपात कहते हैं। और अनुपात का प्रतीक ये होता है 2। अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 3:4 लिखना है, तो 3:4, तो ये 3:4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होता है 3/4। और समानुपात क्या है? तो 2 अनुपात एक दूसरे से समान हो या एक अनुपात में परिवर्तन करने पर दूसरे अनुपात में भी समान परिवर्तन होता है, बट संबंध वही बना रहता है। तो इस प्रकार के अनुपात को, इस प्रकार के संबंध को समानुपात कहते हैं। और इसका चिन्ह डबल ये होता है। जैसे 3:4 समानुपात 5:7। अब ये कोई समानुपात है। अब इसमें जो है, अगर हम कोई भी इधर भी परिवर्तन करें और समान राशि से इधर भी परिवर्तन करें और मान लो कोई डिफरेंस ना आए, तो उसके अनुपात को और उसके संबंध को क्या बोलेंगे? समानुपात कहेंगे। तो सवाल लगा करके देख लेते हैं। तो इन सब में क्या होता है कि इस ऐसे क्वेश्चन का जब सॉल्व हम करेंगे तो इनका एक सूत्र होता है। वो ये सूत्र ये होता है कि y पदों का गुणनफल, y, ये सूत्र है y पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसी सूत्र पे हम पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, इसमें 12:9 समानुपात 24:x। 12:9 समानुपात 24:x, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमें x के जगह पे पुट आउट करना है, यानी वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का मान निकालना है। तो y पदों का गुणनफल, ये देख लीजिए, बाहरी पद इसका ये है, ये बाहरी पद ये है। तो y पदों का गुणनफल 12x बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये दोनों मध्य पद हैं, तो ये मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 9 × 24। तो फिर x बराबर 9 × 24 बटा में 12, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। 12 दूना के 24 और 9 दूना के 18, यानी x बराबर क्या हो गया? 18। ये आंसर हो गया।
आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है कैसे चेक करेंगे, तो रख करके देख लेते हैं। 12 संबंधे 9 बराबर 24 संबंधे 18। ये देखो बताया ना कि मान में अंतर नहीं आना चाहिए। तो देखो 12 बटा में 9 हो जाएगा, इधर 24 बटा में 18 हो जाएगा। कटाओ इसको, 12 दूना का 24 और 9 दूना 18, यानी कि 12 गुणे 9 2 और 9 गुणे भी 2 है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 बटा में 9, ये 12 बटा में 9 है, इसलिए आंसर सही है। तो इस तरह से हम पारंपरिकता की जांच भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। एक और दूसरा देख लीजिए, इसी तरह से XYZ कोई भी हो तो हम किस प्रकार से लगाएंगे। जैसे समझ लीजिए कि 3 संबंधे 5 बराबर x संबंधे 9। फाइंड आउट x करना है हमें, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद 3 गुणे 9 बराबर 5 गुणे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9 बटा में 5, यानी कि 9 3 27 बटा में 5, 5 5 25 और 5 चौके 20, 5.4 ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। अब एक नए ढंग का सवाल देखिए, उसमें क्या करेंगे। जैसे एक दूसरा सवाल है a संबंधे b, सवाल नंबर 2 है a संबंधे b बराबर 6 संबंधे 7 और b संबंधे c बराबर b संबंधे c इक्वल टू 4 संबंधे 5, 4:5 है। अब इसमें क्या करना है कि a संबंधे b संबंधे c ज्ञात करना है। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है, a संबंधे b संबंधे c कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे कि a संबंधे b और b संबंधे c लिखेंगे, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला है। अब इसमें मान पुट आउट करो, तो मान जब भरेंगे तो 6 संबंधे 7 बटा में 4 संबंधे 5। अब इसमें b का वैल्यू क्या करेंगे, ये तो b है ये भी b है, तो b का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, तो इसमें जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अगर तो ये b का वैल्यूएशन बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 4 और इस मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा 24 संबंधे 28 और नीचे 7 चौके 28, 28 संबंधे 7 5 35, 24 28 28 35। तो हम लिख सकते हैं a संबंधे b संबंधे c इक्वल टू 24 संबंधे 28 संबंधे 35। तो इस तरह से हम a b b c c d कितनों का मान दिया रहेगा, तो उसमें बीच वाले जो बराबर रहेगा इक्वल रहेगा उसका मान बराबर करके उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब औसत क्या होता है, एवरेज। तो औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो अब ये देखिए कैसे करेंगे। सपोज करो कोई सवाल है a b c की पूंजी क्रमशः a b c
तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, और ए बी सी की पूंजी क्रमशः 3600, 4800, 6000, 3600, 4800 और ये 6000, इतना रुपया लगा करके किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि तो इनका औसत क्या करें, तो औसत बराबर जो सूत्र लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो राशियों का योग, तो राशियों का योग हो जाएगा 3600 प्लस 4800 प्लस 6000 अपन राशियों की संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 रख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 14400, 14400 बटा में 3, और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 आठे 24, 4800। इसको जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4800 रुपये। तो इतना रुपया जो है इनका औसत हो जाएगा, ये रुपया है। तो इस तरह से औसत अगर पूछेगा तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या से हम भाग दे देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, इसके बाद आगे देखेंगे। थैंक्स।